Students, welcome to the class. Today we'll discuss worksheet number 40 and our problems are based on heights and distances. Before that, let us recall and answer some of the questions. The question number 1 is the angle of elevation of the top of a tower from a foot point on the ground is 30 degree. ये आपका टॉर है और ये आपका पॉइंट है. यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है एलिवेशन का. इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ डबल्ड, अगर इस टावर की हाइट डबल कर दी जाए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन. नॉर्मली हमारा आंसर होगा कि हाइट डबल कर दी तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल यानी 30 होके डबल उसका 60 हो जाएगा. सो क्या ये ऐसा होता है? लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. नाउ अगर आप इसको h मानो हाइट को, टावर को, और इसको आप बेस है ये आपका, सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा h/b इज़ इक्वल टू tan, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा tan 30. सो h/b इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा tan 30 इज़ 1/√3. सो इफ़ द हाइट इज़ डबल्ड, अगर ये डबल हो गई 2h हो गई, ऊपर तक हो गई 2h, सो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 2h/b. b आपका सेम ही है, बेस तो चेंज नहीं हुआ. इसी पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो आपका tan थीटा, आपको थीटा फाइंड आउट करना है कि क्या एंगल होगा. अब यहाँ पर हम 2h/b लिख देते हैं, इसको इज़ इक्वल टू tan थीटा. h/b की जगह हम लोग 1/√3 डाल सकते हैं इस इक्वेशन से. सो 2 × 1/√3 इज़ इक्वल टू tan थीटा. अब थीटा की किस वैल्यू के लिए ये 2/√3 आएगा? थीटा की किस वैल्यू के लिए आएगा? आपने एक भी वैल्यू ऐसे स्टडी नहीं करी है जहाँ पे थीटा की किसी वैल्यू पे, बिकॉज आपने स्टडी किया है कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, tan 45 होता है 1, ये आपने स्टडी किया है. लेकिन थीटा का किस वैल्यू पर ये वैल्यू होती है, ये आपका बच्चों, ये जो मैंने लिखा है tan इनवर्स है, इसको आप क्लास 12th में देखोगे. अभी आपको नहीं देखना, लेकिन हम देख लें कि 2/√3 कहीं पर भी वैल्यू नहीं है. इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ गलत है. आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो थीटा की वैल्यू 49 डिग्री आती है tan इनवर्स पर. सो ये सब हमने अभी सीखा नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन वैलिड नहीं है यहाँ के लिए. और इसमें से एक भी ऑप्शन इस पर होल्ड नहीं करती, ना 45 करती है, ना डबल करती, ना सेम करती, ना ट्रिपल करती. सो हम इस क्वेश्चन को खारिज करते हैं. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री. ये आपको एक ट्री बना रखा है और इसकी शैडो जो है √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री. अगर हाइट ऑफ द ट्री h ली हमने, ये ट्री है आपका, इसकी शैडो हो जाएगी √3h. ये आपका यहाँ पे सूरज होगा तब शैडो यहाँ पड़ती है, ठीक है. तो ये थीटा आपको कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेट करिए. लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका हुआ tan थीटा. सो h से h कैंसिल हो गया, 1/√3 इक्वल टू tan थीटा. सो थीटा की किस वैल्यू पे 1/√3 आता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, ये ठीक था. थर्ड देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है रिलेशन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री. ये आपने लास्ट वर्कशीट में किया था. जब 45 डिग्री होता है h इज इक्वल टू √2p होता है और h इज इक्वल टू √2p होता है. यहाँ पे √2p आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ये ए भी एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ईसी आपका केबल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री होता है. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इस टावर का फुट, तो आप यहाँ बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखोगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये 45 डिग्री है. ये इसके टॉप को देखते हो 60 डिग्री और यहीं से इसको नीचे डाउन में देखते हो तो 45 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ई से निकालना है. अब आप इस फिगर के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो ये 7 है अगर, तो यहाँ से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हो तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ेगी. ये 45 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस है AD और ये जो डिस्टेंस है BC, ये दोनों सेम होंगे. और जितना CD डिस्टेंस है उतना ही AB डिस्टेंस होगा. AB और CD बराबर होंगे. तो अगर आपको ED पता चल जाए, ED कितना है, तो जो CE लेंथ है आपकी, हाइट ऑफ द टावर, वो क्या है? ED प्लस CD. CD तो आपको पता ही है 7 मीटर इक्वल है. ED किसी तरह पता चल जाए तो हम फुल लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द केबल टावर निकाल सकते हैं.
ओके, ए बी बिल्डिंग है, ई सी हाइट है, ए पॉइंट है जहाँ से हम निकाल रहे हैं। सो राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हम लिख सकते हैं ए बी बाय बी सी। अभी आपको बी सी पता नहीं है तो हम इसको यहाँ इरेज कर देते हैं। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या हुआ, टैन, ये एंगल कितना होगा, आप देखते हो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये अपने ऐसे ड्रॉप किया तो ये 45 डिग्री होगा आपका, दिस हैज़ टू बी 45 डिग्री। सो आप लिख सकते हो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू tan 45। ओके, और ए बी है 7, बी सी इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1, सो बी सी इक्वल टू 7 निकल आएगा, बी सी इज इक्वल टू 7। सो आप देख रहे हो बी सी इक्वल टू 7, सो हम बी सी पे 7 लिख सकते हैं कि बी सी आपका 7 है। ओके, अब नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर बी सी 7 है तो ए डी भी आपका 7 ही होगा, ए डी हैज़ टू बी 7। अब ये 7 हो गया तो ये ट्राइंगल लो ए डी ई, इसके अंदर हम लिखेंगे ई डी अपॉन ए डी, तो आपका होगा ई डी अपॉन ए डी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका हो जाएगा ई डी अपॉन 7 इक्वल टू tan 60। सो tan 60 कितना होता है, √3, तो ई डी इज इक्वल टू 7√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी ई सी लेंथ क्या होगी, डी ई प्लस सी डी, इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड करोगे ये आपका 7√3 आ गया है। यहाँ पे सॉल्व करके 7√3 और ये 7 है, दोनों को ऐड कर दो, 7√3 और 7 को, तो आपका 7 कॉमन आ गया, 7√3 + 1 मीटर्स, ये आपकी हाइट ऑफ द केबल 4 आ गई, इसकी पूरे की हाइट आ गई, ईसी की हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री ब्रेक्स डाउन। ये क्वेश्चन आपने क्लास 7 में भी किया है। एक ट्री था ए बी, पूरा ऊपर बड़ा तक था, ये टूट गया तो ये हिस्सा नीचे की तरफ आ गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। तो ये जो सी पोर्शन है टॉप ऑफ द ट्री था, अब ये ग्राउंड को टच कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वे द टॉप टचेज द ग्राउंड, ये डिस्टेंस जो फुट ऑफ द ट्री है उसका टॉप जहाँ टच कर रहा है दोनों के बीच में 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, इसका मतलब आपको ए बी लेंथ निकालनी है कितनी है और ए सी निकालनी है, दोनों को ऐड करोगे तो हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा। यानी एक बार आपको ए सी निकालना है जो आप साइन या कॉस से निकाल सकते हो, क्योंकि ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, सो साइन या कॉस से निकलेगा, और ए बी निकालना है जो आपके परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि वो आपका टैन या कॉट से निकलेगा। सो हम पहले क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं बी सी बाई ए सी, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, बी अपॉन एच एस कॉस, उससे आप निकालते हो कॉस की वैल्यू। सो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इज cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी, सो ये ए सी ऊपर चला जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ए सी ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी 16 अपॉन √3 ये वैल्यू आ गई एक आपकी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए। ओके, अब आप दूसरा पार्ट लीजिए इसका, आप लीजिए ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा tan 30 के इक्वल। सो tan 30 इज़ 1 अपॉन √3, ए बी अपॉन बेस इज़ 8, इसको सॉल्व करोगे तो 8√3 आ गया। ओके, सो एक आपके पास आ गया 8√3, एक आ गया आपके पास 16√3, इसकी 16 अपॉन √3 वैल्यू आई, इसकी 8 अपॉन √3 वैल्यू आई। सो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है, सो दोनों को ऐड करोगे, जब आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड हो जाता है आपका, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 24 अपॉन √3, लेकिन अब हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। ओके, √3 हो गया 3, 24 √3 अपॉन 3, तो 3 से 3 8 ज़ा, तो 8√3 आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना पड़ता है जब भी नीचे रूट हो, दैट वी हैव लर्नड इन क्लास 9th। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है आपके पास, ये सी डी जो है ये हाइट ऑफ द टावर है, इसको टावर बोल रहे हैं, और ये बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट से इसका एलिवेशन है 30 डिग्री, और इसके फुट से टावर का एलिवेशन है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए बी की हाइट निकालनी है आपको। सो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये ट्राइंगल ले सी डी बी, बी सी डी अगर हम लेंगे तो यहाँ पे सी डी अपॉन बी सी हम करेंगे, यानी कि सी डी अपॉन बी सी करेंगे तो वो आपका आएगा tan 60, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3,
ओके, सी डी की वैल्यू हो गई 50 अपॉन बी सी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50 अपॉन रूट 3, 50 अपॉन रूट 3 आ जाएगी बी सी की वैल्यू। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, ये 50 रूट 3 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। अब दूसरा ट्राइंगल लो ए बी सी, इसके अंदर ए बी अपॉन बी सी, बी सी की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 30, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 ए बी अपॉन बी सी। सो ये आपका आ गया ए बी इज इक्वल टू 50 रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई हो गए अपॉन 3 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 50/3 आ गया। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3। ईजी था ना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिफरेंट है पर ईजी है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स फुट। ये एक टावर है ए बी, इसके फुट से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है एस डिस्टेंस पर, ये बी पॉइंट है, एक पॉइंट है टी डिस्टेंस पर, ये टी डिस्टेंस है बी पॉइंट पे। सो ये एंगल्स हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। सो अगर आप इसको थीटा लेते हो तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दोनों को ऐड करके 90 बनता है। तो इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इनका कॉम्प्लीमेंट्री है। सो ये आपको सपोज करना पड़ेगा। अब आप ये ट्राइंगल लीजिए ए बी सी के अंदर परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी यानी एच अपॉन एस इज इक्वल टू tan थीटा, और बिगर ट्राइंगल लेंगे ए पी सी, इसमें ए सी अपॉन पी सी इज टी यानी एच अपॉन टी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। सो एक इक्वेशन आपके पास आई tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन एस, दूसरी इक्वेशन आई tan 90 माइनस थीटा विच इज कॉट थीटा। दिस यू हैव टू लर्न, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया, tan थीटा और कॉट थीटा आ गया 1, और h बाई एस और h बाई टी को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर के दोनों मल्टीप्लाई होके एच स्क्वायर अपॉन एस टी आ गया। सो एच स्क्वायर अपॉन एस टी इज इक्वल टू 1, आपके पास आया एच स्क्वायर अपॉन एस टी इज इक्वल टू 1, और टी मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू एस टी और एच इज इक्वल टू रूट एस टी। यही आपको प्रूव करना था। सो डन, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज। देर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर। ये आपकी रिवर है पी क्यू, इसके बीच में एक ट्री है, स्मॉल ट्री। पी एंड क्यू दो अपोजिट साइड्स हैं बैंक की, ये इसके दोनों किनारे हैं, पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं। इनका एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री पर होता है 30 डिग्री 45 डिग्री। तो ये ट्री को देखने पर यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको आर एस निकालना है। सो दिस इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द आर एस। सो व्हाट वी डू हियर इन दिस क्वेश्चन, व्हाट वी डू, इसके अंदर आप क्या करोगे, एच अपॉन आप ट्राइंगल लोगे पी एस आर, इसके अंदर आपका हो जाएगा एच अपॉन एक्स, ये एच हुआ ये एक्स हुआ, इज इक्वल टू tan 30। tan 30 क्या होता है, एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो एच इज इक्वल टू एक्स रूट 3, एच इज इक्वल टू एक्स रूट 3 निकल गया। और दूसरा एक ट्राइंगल आप लोगे, ट्राइंगल आर एस क्यू ट्राइंगल लिया, इसके अंदर आपके पास हो जाएगा एच अपॉन 100 माइनस एक्स इक्वल टू tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, एच अपॉन 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। सो एच इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स आ जाएगा आपका, एच इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आप रूट 3 एच पुट कर दीजिए। पिछली इक्वेशन में आपने देखा कि एच की वैल्यू आ रही है एक्स रूट 3, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, 100 माइनस रूट 3 एच। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे रूट 3 एच को इसको इस तरफ ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे एच कॉमन निकाल लो। सो एच इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस रूट 3 मीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। या तो आप आंसर को यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये जब 1 अपॉन रूट 3 नीचे आता है, इरेशनल नंबर आता है, इसे रैशनलाइज करना पड़ता है। सो अगर 1 प्लस होता है तो 1 माइनस से हम इसको रैशनलाइज करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, 100 माइनस रूट 3, ये दोनों a प्लस बी, a माइनस बी
ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 1 स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा इट विल गिव यू 100 1 माइनस √3 अपॉन -2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 50। सो योर आंसर विल बी, व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी, इसको माइनस लिखने के बजाय 50 √3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस विल बी योर आंसर। नाउ हियर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे ये ए बी वर्टिकल टावर है। इट इज़ सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, इस पे ये वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है जो कि हाइट 5 मीटर का दिया है। ये यहाँ पर रॉन्ग है चीज़, जो ये फ्लैग है इसकी हाइट 5 मीटर नहीं है, 5 मीटर हाइट है वर्टिकल टावर की। ओके, एट द पॉइंट ऑन द प्लेन, किसी पॉइंट सी पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये बॉटम ये टॉप है, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये है बॉटम, ये हो गया आपका 45 डिग्री। सो बॉटम है आपका 45 पर और टॉप है 60 डिग्री एलिवेशन पे। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ए डी आपको निकालना है। सो आप पहले ट्राइंगल ए बी सी लोगे, ए बी सी के अंदर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज 1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है। सो ए बी इक्वल टू बी सी आपका आंसर आ जाएगा। इसको, ये हमारी पिछली वर्कशीट का आ रखा है, दिस वी कैन कैंसिल, ये लास्ट वर्कशीट पेज हो रखा है, ये हमारा पिछला ही था, दैट वी हैव शिफ्टेड। नेक्स्ट पे चलिए, ये देखिए। सो ये आपका आ गया ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपका आ गया, 5 मीटर्स आ गया। ओके, अब आप लीजिए ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, डी बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1060, डी बी की वैल्यू है 5 प्लस एच अपॉन बी सी की वैल्यू है 5, अभी यहाँ से निकली 5 प्लस एच अपॉन बी सी इक्वल टू 1030 की वैल्यू √3 आ रही है, और नाउ 5 प्लस एच, बी सी की वैल्यू 5 डाल दी, √3। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 √3, इसको आप इस तरफ लेके चले जाओ, माइनस आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 5 √3 माइनस 1, दिस इज योर आंसर, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस वर इंपॉर्टेंट, do these works in your copies and take to your teachers also. कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो see the video again and again. The main part is that you have to make the figures correctly. एक इसमें figures को थोड़ा ध्यान से बनाना है, उसकी understanding होनी चाहिए। उसके बाद sin cos tan लगाना है, बस sin cos और tan, और मोस्टली आप क्वेश्चंस देख रहे हो कि tan पे ही सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। Okay, bye-bye.